हरे कृष्णा। क्या आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है? ठीक है, तो एक नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, देखते हैं। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होगी, फिश, टाइगर और फॉक्स। ठीक है, तो कार्ड चुन लेते हैं। ठीक है, फिश के लिए चुन लेते हैं 5 कार्ड्स। तो एक शॉर्ट रीडिंग होगी ये। ठीक है, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो हम दोबारा इसके ऊपर रीडिंग करेंगे। ठीक है, और वो डिटेल में होगी रीडिंग। ठीक है, टाइगर के लिए निकालते हैं 5 कार्ड्स। ओके, और फॉक्स के लिए निकालते हैं 5 कार्ड्स। 2 कार्ड्स आ गए। ठीक है, 3 4 5 आ गए। मैंने तो 8 कार्ड सोचे थे लेकिन देखते हैं रीडिंग कैसे होती है। शॉर्ट रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला कार्ड जो है फिश। ओके, तो देखते हैं फिश के लिए रीडिंग क्या आ रही है। ओके, तो कार्ड्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, ठीक है तो क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? क्या नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में? ठीक है, सो पहला कार्ड है डेफिनेटली द स्टार। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट योर विश। जो भी आपकी विश है वो मोस्टली पूरी होने वाली है। एंड आपने बहुत कुछ किया है आपकी विश पूरी होने के लिए। बहुत सारी पढ़ाई की हो, कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हो, या फिर जो भी आपकी विश हो फाइनली वो पूरी हो रही है। कोई प्लॉट खरीदना हो, बंगला खरीदना हो, या फिर आपको कार खरीदनी हो, या फिर अपने पेरेंट्स को कोई प्रेजेंट करना हो, जो भी हो आपकी विश, या फिर किसी को प्रपोज करना हो, सो जो भी आपकी विश है वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। सो यू आर वेरी क्लोज टू दैट। तो अभी अपनी होप बिल्कुल भी लूज़ ना करें। यू आर राइट ऑन द ट्रैक। अपनी जो होप है उसे बनाए रखे, बिल्कुल भी लूज़ ना करें। ठीक है, सो द स्टार इज़ ऑल अबाउट इट। एंड यू आर वेरी क्लोज टू कंप्लीट योर विश, या फिर आप अपनी विश जस्ट कुछ ही हफ्तों पहले पूरी कर चुके हैं, या फिर जल्द ही पूरी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली इट्स अबाउट रिलेशनशिप एंड इट्स अबाउट कंप्लीशन। ठीक है, तो आपकी लाइफ की एक फेज़ कंप्लीट हो चुकी है। सो या तो ये फेज़ डिटरमाइन कर सकती हैं रिगार्डिंग योर जॉब स्टेटस, बिजनेस। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ कि यू एन्जॉयड दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एंड इफ़ यू आर वेरी क्लोज इन रिलेशनशिप तो आपने जो भी पीरियड आपको मिला रिलेशनशिप में वो काफ़ी एंजॉय किया है। यू एंड योर पार्टनर आर वेरी हैप्पी टुगेदर। एंड इफ़ इज़ अबाउट मैरिज तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स आ गया है। सो जो भी आपकी विश हैं या ख्वाहिश थी, फैमिली ऐसी होनी चाहिए, शादी ऐसी होनी चाहिए, शादी की फ़ोटो ऐसे होनी चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए, लोगों ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो एवरीथिंग यू हैव जस्ट सेड वो कंप्लीट हो चुका है। सो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। हर एक के लिए, मतलब जिसको भी कार्ड रेजोनेट होता है, वट एवर योर एज कुड बी, 60 प्लस हो सकती है, 50 40 30 20। तो जो भी आपकी अभी की सिचुएशन है लाइफ की, जैसे कि अगर आपकी करंट सिचुएशन है 50 प्लस 60 प्लस, तो यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। कि लाइफ में हर किसी के सिचुएशन लाइफ में तो चेंजेस आते ही रहते हैं, डिफ़िकल्टीज आती ही हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट मिला, एंड यू हैव गॉन आउट ऑफ ऑल द ट्रबल्स, यू हैव सक्सीडेड। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यू आर गोना रॉक इन योर लाइफ। ठीक है, यू आर गोना रॉक एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, एंड आप काफ़ी बोल्ड डिसीजन लोगे। ठीक है, अगर कुछ काफ़ी नया ट्राई करना अच्छा लगता है तो इट कुड बी अबाउट योर ड्रेसिंग स्टाइल, और अबाउट योर बिजनेस और जॉब। मतलब धड़ाधड़ आप निर्णय लोगे और जिससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा भी होगा। सो आप काफ़ी बोल्ड बनोगे, काफ़ी ब्लंट बनोगे। ठीक है, एंड आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। स्पेशली अगर आप फेमिनाइन पर्सन हो तो आपको कोई जॉब ही नहीं है, और अगर आपके पार्टनर फेमिनाइन पर्सन है, कैन यूर मेल पर्सन, तो उनका आपके ऊपर ज़्यादा वर्चस्व रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द एम्परर। एम्परर रिवर्स है, तो थोड़ी सी गलतियाँ आपसे यहाँ वहाँ हो सकती है। द एम्परर यहाँ पे है। सो एक्चुअली इस रिवर्स कार्ड है, तो यहाँ पे मीनिंग निकल रही है कि थोड़ी सी गलती आपसे हो सकती है। तो कई बार आप बहुत जोश में आके कि मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर
थोड़ा ऐसा आप कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा संभाल के रहिए, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है। ये तो एम्परर है लेकिन क्वीन है आपको सपोर्ट करने के लिए, वो भी सॉर्ड्स की, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो समवेयर आप पॉजेसिव हैं एंड स्पेशली अबाउट मनी रिलेटेड टॉपिक्स के लेके, ठीक है। एंड यू ऑलवेज वांट कि आपको मतलब अगर एक चीज़ चाहिए तो चाहिए, आप उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपने अपना बिजनेस और बेहतर करना है एंड अभी तक आप उससे मतलब एक अच्छी तरह से आगे लेते आए हो, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं फॉक्स के लिए रीडिंग क्या आती है। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो 2 कार्ड्स रिवर्स आ गए हैं एंड पांचों तीनों कार्ड स्ट्रेट है। यस, पहला कार्ड है द हर्मिट, मेजर अरकाना। डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समबडी इज़ देयर टू गाइड यू। अगर आपको किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत थी, ठीक है, कि जो आपको सही रास्ता दिखाएं, काउंसलर की ज़रूरत थी, इवन इन योर मैरिज या फिर रिलेशनशिप में आपको किसी दोस्त की ज़रूरत थी, तो वो व्यक्ति आपके लाइफ में चला आ रहा है। द पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग विथ यू। जल्दी आप ऐसे व्यक्ति को मिलोगे, द हर्मिट को। तो इवन इफ समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, अगर कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है रिगार्डिंग बिजनेस हो, जॉब हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ना किसी तरीके से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। वो कोई बुक हो सकती है, और गाइडेंस हो सकती है किसी की, एंड वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्चुअली द व्हील ऑफ फॉर्चून है, रिवर्स है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स है, 2 ऑफ पेंटाकल्स हैं एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स है, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स आ गए यहाँ पे। तो एक्चुअली यू आर क्वाइट बिजी इनटू मेकिंग अ चॉइस, ठीक है। आपको 2 चीज़ हैंडल करने में आप जुट गए हैं एंड दोनों चीज़ें आपको सही करनी है। सो इट कुड बी अबाउट योर जॉब, एट द सेम टाइम इट कुड बी अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। और आपको दोनों चीज़ें मतलब बहुत अच्छी करनी है, आपको कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं करना है, दोनों कहीं आपको डिटर्मिनेशन करके सपोर्ट करना है और दोनों चीज़ों में अपना इम्प्रिंट देखना है। सो व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू कि ट्राई योर हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क कीजिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि समवेयर यू आर जजिंग, ठीक है, मतलब आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हो, जज कर रहे हो, लेकिन बात ये हो रही है कि आप ये जो सोच विचार है उसमें अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हो, व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ऐसा नहीं, आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उतना समय जितना मतलब इतना समय ले रहे हो डिसीजन मेकिंग के लिए, वो अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट कोई और कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, तो समबडी इज ऑलरेडी स्टार्टेड अ बिजनेस लाइक दैट, या फिर प्रपोज करता हूँ किसी को एंड समबडी डन इट और डेयर इट, तो समवेयर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो 2 कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है। तो एक्चुअली अगर पैसों की तंगी है तो वो दूर हो सकती है, हालांकि उसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। तो ये कार्ड आ गया है। तो एक्चुअली ये कार्ड रिवर्स हो या फिर स्ट्रेट हो, इसका मीनिंग होता है कि समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ एक्सपेक्टेशंस एंड इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस, कि आप किस तरह के चॉइसेस करोगे, ठीक है, और क्या चॉइसेस करोगे। सो 10 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आ गए यहाँ पे। तो हमने तो इसके बारे में सोचा कि इट कुड ऑल्सो साइन कि शायद आप बैंक्रप्सी के नज़दीक हो सकते हो, या फिर आपके ऊपर किसी का कर्जा है, ठीक है, या फिर आपको किसी के पैसे देने हैं, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे रिवर्स आ गया है। तो एक्चुअली समवेयर ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को लिंकअप कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है, धीरे धीरे, फटाक से चेंज नहीं होगी, समय लगेगा, 2 से 4 महीने लग सकते हैं, और आपकी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो सकती है और आप रिलैक्स हो सकते हो। मैनिफेस्टेशन आपको करना होगा, खुद के ऊपर विश्वास करना होगा एंड स्लोली आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आ गया, इसका कोई नेगेटिव मीनिंग ना निकाले। कुछ जैसे कि डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं होती, हम क्या लेके आए हैं स्टार्स के अनुसार वो तो हमें नहीं पता, वो तो हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, पढ़ते हैं, कुंडली देखते हैं तो समझ में आता है चंद्रमा यहाँ पे है, गुरु ग्रह यहाँ पे है, तो क्या दशा होने वाली है, समथिंग लाइक दैट। सो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम पे स्ट्राइक करें एंड थोड़ी प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं
फिश की क्या रीडिंग आई है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली ओके, फिश की रीडिंग हमने देखी शायद से, ओके। देखते हैं टाइगर की क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। ये रीडिंग बहुत ही फास्ट हो रही है एंड देखते हैं कि टॉपिक मैंने लिया है, शायद एक दिन में वापस से मैं टॉपिक लूँ और ज़्यादा रीडिंग करूँ इन डेप्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स आए हैं आपको एंड आई थिंक वन जो कार्ड आ गया वो मेजर अरकाना है, 1, 2 एंड 3 कार्ड्स रिवर्स्ड है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल्स आ गया है। सो स्लोली यू आर प्रोग्रेसिंग एंड आप बहुत नज़दीक हैं यश प्राप्त करने के, लेकिन अभी भी सक्सेस जो है वो आपसे थोड़ी दूरी पर है। तो आपको हार्डवर्क करना होगा, भरोसा करना होगा, आपके फ्रेंड्स और जो भी आपके वेलविशर हैं वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते जाएंगे। हालांकि 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ गया है, दैट मीन्स जो भी आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इस कंपनी में मेरा भविष्य नहीं है, या फिर ये जॉब मेरे लिए खतरे की निशानी है, या फिर इस बिज़नेस में कुछ रखा नहीं है, तो आप धीरे से उस जॉब से या बिज़नेस से आउट हो सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपके लिए सही नहीं है उससे अगर आप बाहर निकले तो ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उससे आप अपने लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सफ़र करना होगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी वो बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये रिवर्स आ गया है। दैट मीन्स एक्चुअली यू हैड स्ट्रगल विथ योर फियर। आपके जो डर है या फिर जिससे आपको डर लगता था, या फिर जिस चीज़ की आपको ज़्यादा घबराहट होती थी, उस चीज़ से आपने जूझा है, आपने फाइट की है, तो आप उससे निकल कर बाहर आ गए हैं। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी टेकन अ बोल्ड डिसीजन। तो शायद ये कार्ड इससे मैच हो रहा है कि आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है 9 ऑफ कप्स, वो रिवर्स्ड है एंड द टॉवर है जो यहाँ पे है। तो ये दो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, एक्चुअली आपको अपने विश के अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द टॉवर कार्ड आ रहा है। तो टॉवर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली यू आर गेटिंग आउट ऑफ द थिंग, ओके। तो शायद आपको लग रहा था कि ये मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं थी और इसीलिए आपको उस चीज़ से बाहर आना पड़ा, ठीक है। तो आपकी ख्वाहिश बहुत सारी हैं, आज भी हो सकती हैं। सो इट कुड बी रिलेटेड टू समबडी एल्स। जैसे मान लो आपकी किसी के बारे में चाहत थी, कि मैं इससे प्यार करूं, या मैं इससे प्रपोज करूं, मेरी शादी इस व्यक्ति से हो जाए, या फिर इस फील्ड में मेरा नाम हो, या फिर मेरा बिजनेस चल पड़े, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो टावर कार्ड आ गया यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड जैसे हमने यहाँ पे कार्ड्स देखे कि 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खुद ब खुद बाहर जा रही है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ गया है, दैट मीन्स आपने ऑलरेडी स्ट्रगल किया है। तो अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, बल्कि अच्छी बात है आपकी लाइफ में होने वाली है, एंड दैट्स व्हाई द टावर कार्ड केम ऑफ हियर। तो इसके लिए आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। धन्यवाद।